हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ एवरी एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। है ना, बेस्ट सवाल। अब किसी शिफ्ट में ये सवाल आया होगा तो डेफिनेटली बच्चा छोड़कर ही आएगा। क्वेश्चन किसका है? क्वेश्चन चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन कौन से चैप्टर से लिया गया है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है। और क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड करता है? पेंटागन। और उसमें भी पॉलीगन के ऊपर बेस्ड है। पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज। और बोला गया है कि एक उत्तल पंचभुज के शीर्ष क्रम दे रखे हैं आपको, तो पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहां पर आपको एरिया पूछा गया है। आपकी जानकारी में बता दूं, यह सवाल पहले भी किसी एग्जाम में आया हुआ है। सवाल इंटरेस्टिंग है। तो कौन सी थ्योरम से आप इस सवाल को करेंगे? देखो भाई, आप ये बताओ, जूते में जब आप जूते में अपनी शू लेस बांधते हो तो कैसे बांधते हो? ऐसे ही बांधते हो ना? जी हाँ। तो जिस थ्योरम जिस फॉर्मूले से ये होगा, उस फॉर्मूले को कहा जाता है शूलेस फॉर्मूला। हाँ, जिस फॉर्मूले से ये होने वाला है उसको कहा जाता है शूलेस फॉर्मूला। जनरली आप इस फॉर्मूले को ट्राइंगल में भी यूज करते हैं। अब ट्राइंगल नहीं है तो पेंटागन सही, पंचभुज सही। आइए, तो शूलेस फॉर्मूला है। और इससे जब हम एरिया निकालते हैं तो वो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, इसको हम ये भी कहते हैं गॉस एरिया फॉर्मूला। ये जो वैज्ञानिक है जिसने दिया था ये, तो उसका नाम है गॉस गॉस एरिया फॉर्मूला। अब सर सवाल पे आ जाओ, कैसे इस पेंटागन का एरिया निकालेंगे? तो देखो भाई, 0 0 पहला कोऑर्डिनेट, 6 0 दूसरा कोऑर्डिनेट, 8 3 तीसरा कोऑर्डिनेट, 4 7 चौथा कोऑर्डिनेट, 0 4 पांचवा कोऑर्डिनेट। और क्लोज भी यहीं पे करना है, क्योंकि जब आप कोई पेंटागन बना रहे हो, यानी कि 5 भुजाओं का एक बहुभुज बना रहे हो, तो आप अगर पी क्यू आर एस टी पर शुरू करोगे तो पी पर दोबारा से खत्म करोगे, तो आपको क्लोज भी करना होता है उसको, है ना। तो मैंने क्या किया भाई, डंडे खींच दिए। तरीका देखना, बड़ा प्यारा तरीका है। इनका इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस, शूलेस की तरह। तो जैसे आप करोगे 0 × 0, 6 × 3 = 18, 8 × 7 = 56, 4 चौके 16। तो टोटल ऐड करने पर कितना निकल कर आ रहा है? 8 और 6 14 और 6 20, 3 8 90 आ रहा है। 90 आ गया भाई, क्लियर है। अभी हमने क्या किया, डाउन को गुणा किया और जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, अब अप क्रॉस को गुणा करेंगे। 6 × 0 0, 8 × 0 0, 4 × 3 12, 7 × 0 0, 4 × 0 0। तो अब कहानी क्या बन गई सर? 90 आ गया। तो जो ये डाउन मल्टीप्लाई किया था 90 और ये 12, इनका डिफरेंस ले लेते हैं और बटे 2 कर देते हैं, क्योंकि 1/2 तो फॉर्मूले में आता ही आता है, चाहे आप ट्राइंगल का निकालो चाहे किसी का निकालो। एक तरीके से मैट्रिक्स सॉल्व हो गई। तो 39 आ गया आंसर। मजेदार लगा? अब मैं चाहता हूं कि आप एक सवाल मेरे लिए करें। भाई अब सिखाई दिया है तो सिखाई देते हैं ना। ऐसा काम कौन होगा फिर, ऐसा काम कौन करेगा तुम्हारे लिए? तो मैंने एक आपको कोऑर्डिनेट दे दिया ए कोऑर्डिनेट की वैल्यू मैं दे देता हूं, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी आपके लिए अभी जो टेक्नीशियन का पेपर है होगा उसके लिए क्वेश्चन भी बना लिया ये वाला, इसलिए मैं बता भी रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी बस पेपर में लिखा ही है, जस्ट डायरी में दिखाऊं आपको, ये रहा। और डी कोऑर्डिनेट लिखा है मैंने -3 और हाँ ये 4 कोऑर्डिनेट है, -3 और एक एक ई कोऑर्डिनेट और है मेरा, -3 और 0। अब आप मुझे एरिया निकाल कर बताओ पांचों कोऑर्डिनेट का, पांचों कोऑर्डिनेट का एरिया निकाल के बताओ। 4 1 3 6 5 1 -3 -3 -3 0। अब इनका मुझे एरिया निकाल के बताओ, वही अपना शूलेस थ्योरम लगाकर।
तो अब क्या बताया था, अब सीख गए ना सेकंडों में। सर 4 1 लिख दोगे आप, 3 6 लिख दोगे आप, 5 1 लिख दोगे आप, -3 लिख दोगे, -3 0 लिख दोगे, फिर से 4 1 लिख दोगे, क्योंकि क्लोजर तो देना पड़ेगा, क्लोज तो करनी पड़ेगी। ओके, हाँ क्लोज तो करना पड़ेगा। सो अब क्या करना था, मैंने बताया शूलेज में 6 चौके 24, 3 एकम 3, तो 6 चौके 24, 3 एकम 3, 5 तिया 15, तो माइनस में 15, बस चिन्ह सहित लेनी है चीज। सर 0, सर -3, तो चिन्ह सहित लेनी है भाई, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 5 तिया 15 और -3 इंटू 1 हो गया, ठीक है। बस चिन्ह सहित लोगे तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, -3, 4 1 3 6 5 1, -3 -3 3 -3 और 0, 4 और 1, यही कोऑर्डिनेट है ना भाई। हाँ, कहीं हमसे यही हो जाए कि भाई कोऑर्डिनेट ही गलत ले लिया हूं मैंने। हाँ यही है, -5 आएगा यहाँ, -5 कर दो बेटा, ठीक है। तो भी हो जाएगा प्लस का 15, -5 कर देना है ना, -5 लिखा था मैंने। अब करो, तो अब क्या हो गई बात, 24 और 3 27, 27 और 5 24 और 3 27, 27 और 5 32 और 10 42, में से 3 गया तो 39, ठीक है। अब अगला क्या बताया था मैंने आपको, ये वाला पोर्शन, 3 एकम 3, 3 एकम 3, माइनस का 30 तरीके से है ना, -3 प्लस का 9 और 0, कितना आ रहा है सोचो। सर जी देखो, ये इससे चला गया और ये हो गया -21, तो गणित कहती है 39 माइनस का 21 करना है, ये नियम है गणित का। और 1/2 एरिया निकालने का, तो 1/2 60/2 30 आ जाएगा आंसर। तो एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको करा दिया, आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, 30 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये डेटा मैंने अभी टेक्नीशियन वाला जो पेपर कराऊंगा ना उसके लिए लिया था, तो मैंने इसीलिए एग्जाम्पल आपको अभी इसमें करा भी दिया है, इससे कि आपको फिर दोबारा भी करो तो ठीक हो जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन शानदार और जबरदस्त लगा होगा। आप अगर अपने एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर से जुड़कर अपनी पूरी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। अगर कोई कोर्स से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8005663101 पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों के लिए सिलेक्शन देना हमारे लिए एक सपने को पूरा करने से ज़्यादा बड़ा काम है, तो आप सभी लोगों के लिए निरंतर मेहनत करते रहना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम इसे पूरी तरह से निभाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।